और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके करीबी मित्र रमीज नेमत खान, जो कि यूपी का एक हिस्ट्री शीटर है, अब वो चर्चा में है। वजह है जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बिहार के डीजीपी को पत्र लिखना, जिसमें उन्होंने आशंका जाहिर की है कि यूपी का हिस्ट्री शीटर रमीज खान और 2025 में मोतिहारी से आरजेडी प्रत्याशी रहे देवा गुप्ता, जो कि एक कुख्यात अपराधी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विदेश की सैर कर रहे हैं। नीरज कुमार का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विदेश दौरे की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी और सुरक्षा अधिकारियों को भी नहीं दी है, जो कि चिंता की बात है। सुनिए आगे की कहानी खुद प्रवक्ता नीरज कुमार की जुबानी। जदयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नीरज दा, आपने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पत्र लिखा है बिहार डीजीपी बिहार को। अपराध पर राष्ट्रीय जनता दल प्रवचन करता है तो चेहरा साफ कर रहे हैं कि बदनुमा काला दाग है। मीडिया स्रोत के अनुसार तेजस्वी यादव देश से बाहर हैं और रमीज खान जैसा गैंगस्टर उत्तर प्रदेश का उनकी बहन ने आरोप लगाया कि वह उनके साथ रहता है, तो आशंका है कि वो विदेश भी गया होगा। और इसी बीच देवा गुप्ता, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, देख लीजिए, और 28 मामले का वो आरोपी है, हत्या डकैती जैसे गंभीर मामले का आरोपी हो, तो डीजीपी बिहार से हमने अनुरोध किया है कि तेजस्वी यादव, उम्मीद हमारी है कि क्रिसमस के बाद लौटेंगे, देवा गुप्ता भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन सरकार आपकी है, आपने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया? आप भी तो सुशासन के दावे करते हैं। हमने कार्रवाई की तब नहीं वो है, विदेश कैसे घूमने चले गया वो? फिर यही तो है, तेजस्वी यादव कोर्ट का अनुमति लिए किसी को मालूम है? स्पेशल ब्रांच को जानकारी दिया है उन्होंने, अपना जो उनका सिक्योरिटी है, उनके सिक्योरिटी वाले को मालूम है। बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शीतकालीन सत्र के दौरान ही परिवार संग छुट्टियां मनाने विदेश चले गए थे। अभी तक वो लौट कर आए नहीं है। जाहिर है कि वो फिलहाल बिहार की सियासत से नदारद है। सत्ताधारी दल एनडीए ने इसे मुद्दा बनाया और शुरू हो गई सियासत। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने दो टूक कहा कि एनडीए, खासकर जेडीयू को तेजस्वी फोबिया हो गया है। जनता दल यू के नेता कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही राजनीति रखने का मकसद ही है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास है कि बिहार की जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया है। हम चुनाव जीते हैं मिशनरी के माध्यम से, हम चुनाव जीते हैं चुनाव आयोग के सहयोग के माध्यम से। इसी कारण से वो अब तक तेजस्वी और तेजस्वी जी की राजनीति के इर्द गिर्द अपने आप को रखे हुए हैं। ये बेचैनी बताता है कि उनको बिहार और बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, बिहार के लोगों से मतलब नहीं है। इस तरह की राजनीति करके वो अपनी भद पिटवा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार प्रवास के दौरान एक साथ महागठबंधन के दोनों युवराज यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि दोनों ही युवराज पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जाहिर है नितिन नबीन का तंज आरजेडी को नागवार गुजरा। फिर क्या था, पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिना देरी किए बीजेपी सहित एनडीए पर पलटवार किया। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम पॉलिटिशियन की व्याख्या क्या है ये तो वो बेहतर बताएंगे।
लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ये ठीक है कि हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन जितना भी है ये सरकार से दबाव बनाकर जनता की आवाज़ बनकर बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे। जेडीयू ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। नीरज कुमार का आरोप है कि विदेश में तेजस्वी के साथ यूपी के हिस्ट्री शीटर रमीज खान और कुख्यात अपराधी देवा गुप्ता भी है। देवा गुप्ता के खिलाफ 28 के करीब संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए का इनाम भी है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश में सुशासन बाबू की सरकार है, बावजूद इसके एक अपराधी विदेश कैसे चला गया। इस बाबत लाइफ टाइम संवाददाता सदन सिंह ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से सवाल किया, तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा वो भी सुनिए। यहाँ महुआ बाग में घर बन रहा है, किला, उसका देख रेख लालू जी करते थे। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ा, बेटी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रही है। तो आखिर तेजस्वी यादव है कहाँ? और रमीज खान के बारे में अब तक खंडन क्यों नहीं किया? लेकिन वो लोग तो कहते हैं सुशासन का जो दावा है फेल है। उसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है। विपक्ष तो सुशासन का तो आ गया मॉडल, फरार रहिएगा तब पर भी ट्रायल चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है कि आखिर ये सही है कि रमीज खान आपके साथ है? मीडिया स्रोत से जानकारी मिली, आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? क्या उससे आप तमीज सीख रहे? इसलिए हमको आशंका है कि उनके साथ देवा गुप्ता भी हो सकता है, तो पुलिस कड़ी नजर रखे उस पर। बिहार डीजीपी को नीरज कुमार ने पत्र लिखा है और